नमस्कार। रातों रात देख रहे हैं आप, और मैं आज रातों रात में अकेले हूं और आपके सामने भी नहीं हूं। इसके कई कारण हैं, कारणों को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का विषय बहुत गंभीर है। इस गंभीर विषय को निश्चित रूप से हम जानते हैं कि आप भी चाह रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को, और ख़ास करके जो भीतर खाने में चल रही है, उन बातों को आप तक पहुँचाया जाए। हमारा लगातार प्रयास है और हम अंदर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसके पीछे हम जो तर्क दे रहे हैं और जो तथ्य सामने रख रहे हैं, उन तथ्य तर्कों पर भी आपकी सहमति लगातार मिल रही है। एक बार फिर से मोदी के खिलाफ नीतीश को उतार कर लालू ने अगला पिछला सब हिसाब किताब रफा दफा कर लिया है। ये बात कहने के पीछे कई ऐसे कारण हैं, कई कारण तो आप जानते भी हैं, और उन कारणों में लालू प्रसाद लगातार, आपने देखा होगा किस तरह से राजनीतिक ज़मीन को तलाशते हुए बिहार में 15 साल तक शासन किए। उनके 15 साल के शासनों की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार अपनी 17 साल की राजनीति चला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आज फिर से वापसी किए हैं तो उसी लालू प्रसाद के 15 साल के किए गए कार्यों के आधार पर। आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना की ज़बरदस्त बात चल रही है, और इसमें नीतीश कुमार सबसे आगे बढ़ कर के जातीय जनगणना कराने के लिए पहल भी कर दिया। उन्होंने इसके लिए रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है और जातीय जनगणना शुरू होने वाली है। इन सब के बीच में आखिर ऐसा क्या है जो लालू और नीतीश के बीच में एकरूपता होने के बावजूद दोनों अलग हुए, और अब जबकि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को छल किया, धोखा दिया, वैसी स्थिति में लालू प्रसाद फिर से तैयार क्यों हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम आज आपको देने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उस जवाब से आप संतुष्ट जरूर होंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया, और एनडीए जिसके साथ वो दावा कर रहे थे कि 2024 और 25 का चुनाव लड़ेंगे, उससे अलग हो गए। एक बार फिर से 9 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार के लिए उन्होंने खुद और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण कराया। इसके बाद उनका दावा हो गया कि 24 और 25 में साथ लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के 7 दलों का साथ मिला, और 2024 में सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने की बात की गई। अब इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं कि ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि ये पुरानी कहानी है। और 1985 में जब नीतीश कुमार की राजनीतिक एंट्री होती है, तब सत्येंद्र नारायण सिंह की अध्यक्षता वाली जनता दल के वो सदस्य बनते हैं और उसी साल चुनाव भी लड़ते हैं। उसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। इससे पहले आपको बता दें कि 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने विद्युत बोर्ड में ज्वाइन भी किया था, लेकिन वो उनका रास नहीं आया, और राजनीतिक मंशा रखने वाले नीतीश कुमार ने रिज़ाइन दे दिया। इन सब के बाद लगातार लालू प्रसाद के साथ वो संपर्क में रहे, और लालू प्रसाद के साथ उनका नाता भी बहुत बेहतर रहा, दोनों का संबंध भी बहुत बेहतर रहा। और 1989 में लालू प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाने में उन्होंने समर्थन किया था, और उनकी भूमिका भी अहम थी। वहीं तो 1990 में जब लालू प्रसाद को सीएम बनने की स्थिति आई, तब नीतीश कुमार ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, और नीतीश लालू की जोड़ी का उस समय लोग कसम खाया करते थे। लेकिन ये संबंध मात्र 4 साल के भीतर ही टूट गया। इसके पीछे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए और लगाकर उनका साथ छोड़ा, जिसमें सबसे गंभीर आरोप था कि लालू प्रसाद अपने स्वजातियों को बिहार में अलग अलग पद पर भर्ती कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और ये एजेंडा है उनका जिसको वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज की राजनीति में नीतीश कुमार पर भी बिल्कुल यही आरोप लगते हैं कि उन्होंने पूरे उन्हीं के अपने करीबी लगातार ये कहते हैं कि अपने लौकुश समीकरण को साधने में बिहार के जो अधिकारी हैं उनसे लेकर के कर्मचारी तक सभी को अपने जाति बिरादरी का वो रखते हैं। हालांकि हम इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहते हैं। 1990 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वहाँ से उन्होंने 2005 तक शासन किया, चाहे वो खुद रहे हों या उनकी पत्नी राबड़ी देवी रही हों। लेकिन 1994 में
अलग होने के बाद सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का नीतीश कुमार ने गठन किया और यहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा लालू से अलग शुरू हुई और लालू को चैलेंज देने की शुरू हुई। 1996 में पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और तब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कई बातें कही जाती थी। कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी देश में अलगाव की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के से जुड़ने के लिए चले गए। सबसे पहले 2000 में जब नीतीश कुमार फिर बिहार लौटे, उससे पहले 1996 में ही 13 दिन की अटल जी की सरकार में ये मंत्री भी बने थे, लेकिन ये भी इन्हें रास नहीं आया। और उसके साथ बता दें आपको कि 1996 के बाद नीतीश कुमार 2000 में बिहार लौटे और बिहार में 2000 में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का उनको सौभाग्य मिला, लेकिन ये रास नहीं आया, उन्हें समर्थन नहीं मिला। और समर्थन की बात हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो बहुमत के आंकड़े थे उसमें 324 सीट तब हुआ करता था जब झारखंड साथ में हुआ करता था। एनडीए को, जिसके नीतीश कुमार नेता थे, 151 सीट मिली। वहीं यूपीए को 159 सीटें मिली थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस आदि दल थे। 163 का बहुमत था जो कि पूरा नहीं कर पाए थे नीतीश कुमार और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि 2000 में ही बिहार अलग हुआ झारखंड से, उसके बाद से सीटें कम हो गईं। इन सारी बातों को 243 सीटें रह गईं और बिहार झारखंड अलग होने के बाद एक बार फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। आपको बता दें कि उसके बाद नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते रहे और 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया और 2005 में चुनाव जीत करके आए और 2005 से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2013 तक रहे। यानी कि 2000 से लेकर के 2013 तक लगातार नीतीश कुमार साथ रहे। इस बीच में नीतीश कुमार इन अपने लंबे समय के 13 वर्षों के समय जो था, 13 वर्षों के समय में नीतीश कुमार ने कम्युनिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता समाप्त किया था। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक बार फिर से अराजक स्थिति फैलाने का बीड़ा उठा लिया है और इन सब बातों को कहते हुए वो अलग हो गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि 2005 के बाद 2013 तक जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो भारतीय जनता पार्टी का उनको साथ मिला और 2010 में तो ज़बरदस्त कमबैक उन्होंने किया था अपने 5 साल के शासन के बदौलत। 17 साल साथ रहने के बाद 2013 में नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की बात कहते हुए और ये कहते हुए कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा से संबंध तोड़ा था। इस बीच में आपको बता दें कि 2013 में जब वो अलग हुए तो लालू प्रसाद ने उनका साथ पकड़ा। लालू प्रसाद ने कम्युनिज्म के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ दिया और ये भरोसा नीतीश कुमार दिलाने में सफल हो गए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मिट्टी में मिल जाएंगे वाली कसम खाई थी। लेकिन 2014 में एक बार फिर से आमना सामना हुआ भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार का, जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से असफल रहे। मात्र लोकसभा की 2 सीटें वो जीत पाए और इसके बाद से नीतीश कुमार को अपनी हैसियत का भी पता चल गया। इसके बाद से 2015 में लालू प्रसाद, कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर के महागठबंधन सरकार बनाए और महागठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को जो 2014 में इतना बड़ा जनाधार लेकर के आई थी केंद्र में, उसे धूल चटाया। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, एनडीए के विरुद्ध नीतीश कुमार की महागठबंधन को 178 सीटें प्राप्त हुई थी। आज लगभग उसी के आसपास नीतीश कुमार एक बार फिर से हैं जब से उन्होंने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाना स्वीकार किया है। लेकिन 2015 में जो इतनी बड़ी जीत मिली उसे भी नीतीश कुमार पचा नहीं पाए और 2017 में एक बार फिर से करप्शन के नाम पर वो
राष्ट्रीय जनता दल से और महागठबंधन से बाहर हो गए। 24 घंटे में उन्होंने फिर से उसी एनडीए के साथ सरकार बना ली और ये लालू प्रसाद को रास नहीं आया। यही कारण है कि लालू प्रसाद इस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब वो इस जगह पर पहुंचे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जवाब मिल सके। आपको बता दें कि 2017 में अलग होने के बाद नीतीश कुमार आईआरसीटी मामला, मॉल मिट्टी वगैरह वगैरह मामला जिसकी लगातार खुलासे जिस पर कर रहे थे सुशील मोदी, उसी के आधार पर नीतीश कुमार अलग हुए और तेजस्वी यादव पर ये चार्जेस फ्रेम किए गए थे। इन सब के बाद 2019 में एनडीए के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े और उसमें 40 में से 39 सीटें जीत गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि तब से सरकार लगातार चल रही थी और दावे कई किए जा रहे थे। इन दावों में कहीं ना कहीं एक दावा था कि 2024 और 25 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। 2020 में चुनाव लड़े भी और बराबर सीटों पर एक सीट ज़्यादा नीतीश कुमार ने अपने पाले में रखा था और बराबर सीटों पर लड़ने के बाद नीतीश कुमार के 17 साल के शासन का बिहार की जनता ने जो जवाब दिया वो जवाब आपके सामने होगा। 71 सीट पर 2015 में जीत कर आने वाले नीतीश कुमार को मात्र 43 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 53 की जगह 74 सीटें बिहार की जनता ने दिया और 21 सीट बढ़ करके वहीं आपको बता दें 75 सीटें आई थी राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को 115 सीटें आई थी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए किसी तरह से बहुमत के आंकड़ों का जुगाड़ हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उसी दिन से नीतीश कुमार ये इंतजार में थे कि कब वो अपने लिए बेहतर रास्ता खोज सकें और ये रास्ता उन्होंने 2022 में खोज लिया। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार जो लगातार कहते हैं कि वो CCC के साथ चलने वाले नेता हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे और उसे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो आपने समझ भी लिया होगा कि किस तरह से पहले उन्होंने कम्युनिज्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और उसी भारतीय जनता पार्टी का कई बार उन्होंने समर्थन भी किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे और साथ अगर अलग रहे तब भी उन्होंने कई ऐसे बिल हैं जिस पर समर्थन पेश किया था। 2022 में एक बार फिर से जब नीतीश कुमार अलग हुए तो लालू प्रसाद का जो हिसाब किताब है वो रफा दफा दोनों से हुआ। एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, वहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने सामने झुकाने में सफल हो गए। 1994 से लेकर 2017 तक का जो लगातार हिसाब किताब नीतीश कुमार के साथ था उस हिसाब किताब को भी बराबर कर लिए और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को आमने सामने भिड़ा करके लालू प्रसाद ने सारे जो हिसाब किताब हैं वो उसको चुकता कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जंग कितना दिलचस्प होता है और इसमें क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अंतर कलह दोनों तरफ है। जहां एक तरफ महागठबंधन के भीतर अंतर कलह चल रहा है, वहीं आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने भोथर तीर का जो है वार लालटेन की रोशनी में करेंगे और हाथ का साथ उन्हें मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार जगह पर आकर के भी बेजगह हो गए हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार और उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सारी कवायद उसी की जड़ है, लेकिन लालू प्रसाद का ये जो बनाया हुआ पूरा मायाजाल है, जो तरीका है, जिस तरह से रणनीति उन्होंने बनाई है, हालांकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के योग्य अपने आप को बता रहे हैं, उनकी पार्टी बता रही है, वहीं वो शुरुआत भी कर चुके हैं विपक्ष को एकजुट करने का। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा गेम प्लान लालू प्रसाद का रहा, नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में ला करके जहां 2017 का बदला दोनों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से चुकाया है, वहीं 2024 से पहले ये तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए भी रास्ता तलाश हो रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। रातों रात में अकेले हम थे, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में हो रही लगातार चेंजेस को हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।